आज एक छोटा सा एडवाइस दूंगा। अगर आप किसी बाहर के कनेक्शन को, वो फ्रेंडशिप हो या किसी के साथ रिलेशनशिप, ऐसे किसी कनेक्शन के साथ आप रह रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप अपने फैमिली से ज़्यादा ट्रस्ट उन लोगों को कर रहे हो, तो याद रखना आपको ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा। अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हो कि आपकी फैमिली ने आपको फैमिली की परिस्थिति को 0 से 360 ला दिया, यानी आप लोअर क्लास से अपर क्लास में आ गए हो, थोड़ा रिच कम्युनिटी में। लेकिन आप एक कुछ ऐसी लोगों से जुड़े हो, ऐसे कम्युनिटी या जिसका हैबिट या रूटीन सही नहीं है, ऐसे एक फ्रेंड सर्कल या ऐसे लोगों से आप जुड़े हो जिसके बारे में आपके फैमिली वालों लोगों ने भी आपको वार्न किया है कि स्टे आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तो आप अनफॉर्चुनेटली बाय फोर्स ऑफ गॉड, आप अपने आप ही उस जगह पहुंच जाओगे जहां आपका ट्रस्ट ज़्यादा है। मतलब हो सकता है कि सिचुएशन लाइफ में ऐसी बन जाए कि आप लिटरली आउट ऑफ द फैमिली भी हो सकते हो। आप मेल हो, फीमेल हो, आई डोंट नो कौन हो आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अगर आपने अपने लाइफ के बारे में जो पर्सनल चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपका मैरिज होने वाला है या आपको कुछ बहुत अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं किसी बिजनेस में, और आप वो घर पे तो बता रहे हो लेकिन किसी बाहर थर्ड पार्टी को भी बता रहे हो, तो याद रखना आपका लॉस बहुत बहुत एग्रेसिव हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी पर्सनल चीज़ें ऐसी होती है जो आपको घर तक रखना चाहिए, और बहुत रिलेशन या फ्रेंडशिप ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें नहीं उठना बैठना चाहिए। आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, एक अच्छे बैकग्राउंड से, एक अच्छी फैमिली से, एक जहाँ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन आप ऐसे फ्रेंड जोन के साथ घूमने लगे जहाँ गलत चीज़ें हो रही है और गलत चीज़ को इन्फ्लुएंस से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और आप नॉन स्टॉप किए जा रहे हो। वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या किसी के साथ आप गलत रिलेशनशिप में पड़ गए हो। आप मानोगे भी नहीं कि आपकी शादी भी आप गलत इंसान से हो जाएगी अगर आपने फैमिली से ज़्यादा बाहर के लोगों को ट्रस्ट करना शुरू किया, तो अपने आप ही हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप घर से थ्रो आउट हो जाओगे लिटरली। एक दिन परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि फ्रेंड अगर है भी है तो एक दो से ज़्यादा नहीं, और रिलेशनशिप किसी से करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इस पाथ वे में अगर गए कि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लाइफ में वॉर्न किया घर के लोगों ने कि इस पर्टिकुलर फ्रेंड जोन से आप कट ऑफ हो जाओ, वरना आपका डैमेज हो सकता है लाइफ में। वो सही में वो जो चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है जो घर वाले हमको बोलते हैं, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। खासकर मैं टीनेजर्स को बोलूँगा, अगर आप चाहते हो कि आप कभी भी अपने लाइफ में ऑफ ट्रैक ना हो जाओ, हमको 360 पहुंचा दिया है हमारे फैमिली ने, हमको एक लेवल दे दिया है, एक स्टेज दे दिया है लाइफ में, सोसाइटी में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों को जिस लेवल पे आप हो, एक जो लेवल आपको मिला है लाइफ में, वो चीज़ बाहर के लोगों को हजम नहीं होगी, याद रखना। सो बोलते हैं ना अक्सर कि कभी कभी
ऐसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि बड़े घर के लोगों को अक्सर बाहर की सोसाइटी कुछ सर्कल ऐसा मिल जाता है जो उनको बहुत बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बड़े घर की नहीं बात करूँगा, नॉर्मल आजकल सबके घर में ऐसा थोड़ा हो रहा है कि बाहर के लोग अक्सर तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें एक ऐसे रास्ते में लेके जाने की कोशिश करेंगे जो सही नहीं है। अगर फिर भी आपने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया तो लाइफ में आपको अच्छी ब्लेसिंग तो नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी ब्लेसिंग, अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में मिल सकती थी, लेकिन अगर आप जो आपके फैमिली से कनेक्टेड, अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और जो सही है उस पाथ को आपने सही से फॉलो किया, ना कि आपने अपने फैमिली को झूठ बोला या छलावे में रखा, झूठ बोला छलावे में रखा, तो आपको एक गलत ब्लेसिंग मिलेगी और आउट ऑफ द फैमिली आप खुद अपने आप हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 360 से 0 पे आ गए किसी के इन्फ्लुएंस होने की वजह से। और उसके बाद लाइफ में लोग मूव फॉरवर्ड होते हैं तो रिग्रेट करते हैं। खासकर देखना सोसाइटी में लोग भाग के यूजली लव मैरिज कर ले रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है सोसाइटी में। दैट्स द रीज़न ये आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग मैरिज नहीं तो ऐसे ही अपने आप से घर छोड़ के चले जा रहे हैं एकदम से, कुछ दोस्तों के साथ कहीं ऐसे ही, मतलब कुछ जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पेरेंट्स की पड़ी नहीं है। पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जिस तरीके से हम न्यू जनरेशन को कुछ रिलेटिव्स में फेक लोग होते हैं ना, हमको थोड़ा ऐसा फील होने लगता है, महसूस होने लगता है, उसी तरीके से हमारे पेरेंट्स को जो फेक फ्रेंड्स, फेक लोग होते हैं ना, वो उन लोगों को महसूस हो जाता है, हमको नहीं महसूस होता है। ये थोड़ा अपोजिट कनेक्शन है, इस तरीके का थोड़ा है। सो बी अलर्ट, बी अवेयर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। लाइफ में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी। होती है, चलो किसी के साथ दोस्ती होती है, रिलेशन हो जाता है, लेकिन उसका एक लिमिट, एक बाउंड्री होना चाहिए। जब कोई दोस्ती, कोई फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड होना चाहिए, मतलब उसको साइड में करके फेंको और अपने फैमिली से जुड़ो। जैसा फैमिली बोलती है लाइफ में, वैसा आप मूव फॉरवर्ड करके अब आगे बढ़ो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर जहाँ पे शादी देख रहे हैं वहाँ शादी आप करो, जहाँ पे पर्टिकुलर जो फैमिली में मिलके आपस में जो काम करना है वो कीजिए, या इंडिपेंडेंटली जो आपको समझ आ रहा है उस पर्टिकुलर वर्क पे फोकस कीजिए। मतलब अच्छी चीज़ों पे फोकस करो और अपने फैमिली के बारे में, अपने घर के बारे में बाहर बिल्कुल भी मत बताना। अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, या आपकी लाइफ में आपका मैरिज होने वाला है या पैसे अच्छे आ रहे हैं, बहुत पर्सनल चीज़ है, किसी को भी मत शेयर करना। आउटसाइड का कोई भी इंसान आपको बहुत गंदी तरीके से डैमेज कर सकता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक केयर।